श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 18 को पढ़ेंगे। अब कृपया अपनी पुस्तक में 18 श्लोक देख लीजिए। और किसी भक्त को चाहिए तो यहाँ पे, अच्छा मेरे पास तो मेरा कॉपी तो मुझे चाहिए हिंदी में पढ़ने के लिए। मेरे पीछे बोलिए। अथाख्या ही हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभा लीला विददतः स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया अथाख्याया हि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभाः लीला विददतः स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया। यह 5वां प्रश्न है। कह रहे हैं अथ इसलिए। अब इसलिए को पीछे कंपेयर किया जाए, भगवान ने बहुत सारी उदार कर्म किए हैं तो उसको सुनने की जिज्ञासा को व्यक्त कर रहे हैं अथ। कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो और खाना बहुत अच्छा हो तो क्या बोलेगा, भाई मैं भूखा हूं, खाना बहुत अच्छा है तो इसलिए आप मुझे दीजिए। तो इसलिए का लिंक क्या है पिछले श्लोकों में? पिछले श्लोक में बताया गया था कि भगवान की लीला कर्म बहुत उदार हैं। अब वो कह रहे हैं कि न सिर्फ कृष्ण के बल्कि भगवान श्री हरि के अन्य अवतारों की लीला को भी वह सुनना चाहते हैं। आख्याया अर्थ समझते हैं आप? आख्यान करने का मतलब होता है वर्णन करें। से आप व्याख्या समझते हैं? व्याख्या में आख्या आ गया, तो व्याख्या मतलब बहुत अच्छे से आख्यान करना। तो यही बात हो रही है, आप ऐसे समझाइए हमको सारी अवतारों के बारे में। हरेर धीमन, धीमन मतलब होता है बुद्धि का अर्थ समझते हैं, महान बुद्धि वाले। तो बुद्धिमान जैसे होता है उसी प्रकार से धीमन मतलब आपकी बुद्धि बहुत प्रखर है, इसलिए आप हरेर अवतार कथा, आप हरि की अवतार की कथा को बताइए। यानी कि पुरुषावतार, लीलावतार, युगावतार जितने होंगे सबका वर्णन कीजिए। इसको आप, इस प्रश्न का उत्तर आपको तीसरे अध्याय में मिलेगा। तीसरे अध्याय में अवतार कथा को बताया गया है और उसके बाद कई बार ब्रह्मा जी भी बताएंगे, आगे कई बार अवतार कथा को बताया गया है। शुभा, शुभ का अर्थ है यहाँ पे है कल्याणकारी। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए, जीव का कल्याण किस में है? जीव की स्थिति अगर अविद्या की है, अगर नहीं कहना चाहिए, है ही अविद्या की, जिसमें हम अपने स्वरूप को भूले हैं, अपने आनंद को भूले हुए हैं। तो शुभ का अर्थ है कि वह ये कथाएं सुनने से जीव की अविद्या का नाश होता है, वह अपने स्वरूप में स्थित होता है। और इसको एक आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि शुभ का अर्थ है अमायिक, माया के द्वारा उसकी सृष्टि नहीं हुई। तो आप कहेंगे अरे इसमें तो लिखा है कि माया के द्वारा होती है, मतलब आत्म माया। हमने आप लोग कई बार समझाया था कि भगवान की जो लीलाएं होती हैं वह योग माया के प्रभाव से होती हैं, माया के द्वारा होती हैं, लेकिन वह माया जो है वह उनकी अंतरंगा शक्ति है, ना कि बहिरंगा शक्ति। तो इसलिए उनकी कथा सुनने से हमारा शुभ होता है, और शुभ का अर्थ है हमारे हृदय की अविद्या का नाश हो जाता है। समझ में आ रहा है? ओके। लीला विदततः स्वैरम, देखिए विदतः का अर्थ था प्रकट करना। पिछले वाले श्लोक में भी शब्द आया था, ददतः आए थे, प्रकट किया था। और यहाँ पे भी कह रहे हैं लीला विदततः स्वैरम, अर्थात भगवान यहाँ पे आकर के अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं। और स्वैरम का अर्थ है, लीलाएं बोल रहे हैं, ईश्वरस्य आत्ममायया, ईश्वर भगवान कृष्ण अपनी शक्ति से करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी लीलाओं को कोई सोचे कि जैसे हम लोग कर्म बंधन के कारण अपने शरीर ग्रहण करते हैं, ऐसे भगवान को भी अपना स्वरूप प्रकट करना पड़ता है कर्म बंधन के कारण। ये सबसे बड़ा अपराध भगवान के प्रति है कि कोई सोचे कि जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे भगवान के भी होते हैं। तो श्लोक का अर्थ आप लोग समझ पा रहे होंगे। अनुवाद प्रभुपाद जी का। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंग शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। समझ में आ रहा है? आत्म माया का अर्थ है भगवान की अंतरंग शक्ति। इसमें मैं आश्रम में क्लास दे रहा था तो मैं समझा रहा था कि जैसे यहाँ पे गर्मी है और अगर हम एसी लगा दें तो एसी कैसे चलता है? बिजली से चलता है।
और हीटर कैसे चलता है, वही बिजली चलता है, लेकिन प्रभाव जो है वो अलग है। तो भगवान की शक्ति जो माया है वह हीटर का काम करती है, हम सब लोग को हीट देती है, हम सब लोग ताप सह रहे हैं ना। तो उसी प्रकार, और इसके विपरीत भगवान की शक्ति वही अंतरंग शक्ति, ह्लाद ताप करी मिश्र, ये जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, जीव जो उनसे विमुख रहते हैं उनको कष्ट देती है, दुख देती है। और यही भगवान की अंतरंग शक्ति, जब भगवान आते हैं तो भगवान की इच्छा से भगवान की लीलाओं को प्रकट करती है। इसको हम थोड़ा अभी और चर्चा करने वाले हैं। पहले हम श्रीधर स्वामी जी की टीका को थोड़ा देखते हैं, इसके ऊपर वो क्या बोलते हैं। देखिए, पहली बात थोड़ा सा बात यह है कि ऋषियों ने ये प्रश्न बहुत सोच समझ कर किया है। वे भगवान के उदार कर्मों को सुनना चाहते हैं, और कोई प्रश्न करे भाई कृष्ण के और अन्य अवतारों की लीला के चरित्रों में आप भेदभाव क्यों कर रहे हो, तो इसलिए कह रहे नहीं, हरेर अवतार कथा शुभा, भगवान हरि के जितने भी अवतार हैं उनकी सभी कथा जो है वह जीव के लिए शुभ होती है। कुछ लोग भगवान कृष्ण की लीला में भी अंतर देखते हैं, वो कहते हैं कि हम रासलीला तो सुनेंगे लेकिन कृष्ण की पांडवों से जो लीला है वो हम नहीं सुनेंगे। ये एक गलत बात है। अभी मेरे भक्त से, हमारे एक भक्त से चर्चा हो रही थी कि प्रश्न हुआ कि कृष्ण की लीला के संबंध में प्रश्न हुआ है, अभी हो चुका है तीसरे प्रश्न, तो ये इसका उत्तर कहाँ है। तो एकदम से उन्हें मन में आया दशम स्कंद में। तो मैं इनको बोला, क्यों भाई, प्रथम स्कंद में कृष्ण परीक्षित को बचा रहे हैं तो क्या वो लीला नहीं है? कृष्ण द्वारका में वापस आ रहे हैं तो क्या वो लीला नहीं है? तो हमने कहा देखिए, हम लोग भी सिस्टमेटिकली भागवत पढ़ने के बाद भी खाली यही सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन केवल दशम स्कंद में, जबकि भागवत में जगह जगह कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया है। तो कृष्ण की लीला और भगवान के जो अवतार हैं उनकी लीला सभी जीवों के लिए, वो सभी लीलाएं सुनने श्रवणीय हैं। श्रवणीय अर्थ समझते हैं, सुनने योग्य हैं, क्योंकि इससे जीव की अविद्या का नाश होता है। अब इस पे आप आगे जाकर के तीसरे अध्याय में पूरा सिस्टमैटिकली समझेंगे कैसे जीव की अविद्या का नाश भगवान की कथाओं को सुनने से होता है। उसकी चर्चा जब आएगी तो हम आपको समझाएंगे। तो यानी कि भगवान की लीला में इस प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम भगवान कृष्ण की लीला में भी भेदभाव करने लग जाएंगे। हम द्वारका की लीला नहीं सुनेंगे, खाली ब्रज की लीला सुनेंगे, ऐसा करके भेदभाव भक्त लोग करने लगते हैं। कुछ लोग, ऐसा नहीं कि सब लोग करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, लीला विदतः स्वयं ईश्वर सात्म माया, अर्थात भगवान अपनी इच्छा से लीला करते हैं। कुछ मायावादी लोग कहते हैं कि हम सब लोग भगवान हैं और हम लोग लीला कर रहे हैं इस समय। तो उनसे पूछा, भाई पौटी जाना कौन सी लीला है? और हम मरना तो नहीं चाहते, वृद्ध तो नहीं होना चाहते, तो यह कौन सी लीला है? तो यह इनकी कह सकते हैं निपट अज्ञानता है, जो कह रहे हैं कि जीव की यह लीला है, ये हमारी लीला नहीं है, हमारे ऊपर इसको कैसे कहा जाता है, आरोपित थोपा दिया जा रहा है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो अगर ये लीला चल रही है, जैसे दांत टूट गए हमारे, अगर वो लीला चल रही है तो डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? आनंद में रहिए। लीला का मतलब रहता है ना कि भगवान को भी आनंद आता है और भक्तों को भी आनंद आता है, तो हमें तो कोई आनंद नहीं आ रहा है। अभी तो उस दुख की निवृत्ति के लिए हम बड़े परेशान रहते हैं। ये बात आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी बार बार अपने तात्पर्य में रख रहे हैं, जीव कभी भी भगवान नहीं है। वो हमेशा मतलब बद्धावस्था में माया के द्वारा ग्रस्त हो जाता है, अपनी शक्ति से वो निकल भी नहीं सकता। ये निकलना छोड़ दीजिए, वो निकलना चाहता भी नहीं है। जब तक हमने कृष्ण कथा नहीं सुनी थी, हमको ये भी पता नहीं था कि माया में है, और माया में ये मालूम चल गया है कि माया में है, तो ऐसा नहीं कि मालूम चल जाने से माया से बाहर निकल जाएंगे। भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, अंतर समझ लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, बस यही बोल रहे हैं कि अवतार कथा स्थित अर्थ मेवा तद अवसरे ये मत्स्याद्य अवतार तदीय कथा। कह रहे हैं कि इस जगत की स्थिति बनी रहे, इसके लिए भगवान विभिन्न प्रकार के अवतारों में आते हैं, जैसे मत्स्यावतार, कूर्मावतार, बहुत सारी लीला चलती रहती। तो यह है लीला, इस लीला को भी भगवान की सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल कृष्ण की लीला सुनना चाहते हैं। तो अवतारों का प्रयोजन क्या है? भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? इस जगत की स्थिति बनी रहे। अब ये एक बड़ा सूक्ष्म विचार है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं।
जीव यहाँ पे जितने बद्ध जीव हैं वो भोग करना चाहते हैं, और जीवात्मा स्वतंत्र रूप से भोग करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। हम चाहे भी तो भौतिक भोग नहीं कर सकते। तो भगवान ने हमें शरीर दिए, अहंकार दिया, भोगने की वस्तुएं दी, और भोग भी वही करा रहे हैं। तो देखा जाए तो ये भगवान की सृष्टि लीला लगातार चल ही रही है। ये बात समझ में आ रही है? ये समझ में नहीं आता है लोगों को। हम चीजें देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो जो देखने की वस्तु है वो कौन सृष्टि किया है? भगवान ने। हमारे शरीर को कौन बनाया? भगवान ने। देखने की शक्ति कौन दे रहा है? और ये आइडेंटिफिकेशन कि मैं शरीर हूं, ये कौन करवा रहा है? माया के द्वारा भगवान करा रहा है। तो यह भी भगवान की सृष्टि लीला है। और उसको आपने सुना था कि क्यों करते हैं? ताकि जीवों को पुरुषार्थ करने की शक्ति प्राप्त हो। यह सब भी भगवान अपनी इच्छा से करते हैं। याद है मैंने पहले बताया था कि जब हम सब लोग सो रहे थे महाविष्णु के शरीर में, कोई प्रार्थना करने नहीं गया था कि भगवान आप सृष्टि करिए। भगवान ने स्वयं अपनी इच्छा से सृष्टि करी। और जब सृष्टि हो जाती है तब भी भगवान विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर के इसको चलाते रहते हैं। प्रभुपाद भी इस बात को बताएंगे। ठीक है। अब श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या बोलते हैं उसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट वो कहते हैं। पहली चीज वो कहते हैं, शुभ का अर्थ है अमायिक। भगवान की कोई भी लीला माया का प्रकटीकरण नहीं है। स्पेशली जो भगवान स्वयं यहाँ पे आके करते हैं वह माया का प्रकटीकरण नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई कहे कि भाई नरसिंह अवतार जी शेर हैं, शेर नहीं है। कूर्म अवतार जी कछुए हैं, नहीं। या भगवान का कौन सा अवतार था, मत्स्य अवतार मछली है। भगवान का भागवत अवतार किताब है। तो यहीं पे दोष हो जाएगा। अगर कोई कहे कि भागवत सामान्य किताब है तो फिर यह दोष है, बहुत बड़ा दोष है। कोई कहे कि कूर्म अवतार जो है यह कछुआ हो गया, तो देखो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी समझाते हैं कि जैसे भगवान विभिन्न अवतारों में आते हुए, विभिन्न योनियों में प्रकट होते हुए भी अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं, ऐसे ही भगवान पुस्तक के रूप में वह प्रकट हुए हैं। लेकिन ये साक्षात भगवान है। आगे जाकर के आप पढ़ेंगे तीसरे स्कंद में, जो लाभ हमको कृष्ण भगवान के सामने रहने से मिलता वह सारा कुछ श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से हो जाता। कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य है। और हमने सुना ही था कि श्रीमद् भागवतम को सुनने से, पढ़ने से व्यक्ति भगवान के धाम को है उनका प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन जाएगा। और हम सब लोगों को परंपरा में ये पुस्तक प्राप्त हो रही, प्रभुपाद जी के तात्पर्य प्राप्त हो रहे हैं, पढ़ना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने प्रथम अध्याय को तात्पर्य सहित पढ़ लिया है? 1 2, बाकी लोग नहीं पढ़े हैं। प्रथम अध्याय से आपको तात्पर्य सहित पढ़ के आना चाहिए था, ताकि आप मेरी बात सुने, समझ पाए। नहीं, हम थोड़ा फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? पढ़ लीजिएगा ताकि समझ में आया करेगा। उसके बाद जो बात वो बोल रहे हैं आत्म माया पे, वह थोड़ा उसके लिए व्याख्या करनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि भगवान अपनी लीला को वर्तमान में तो करते हैं, लेकिन वह लीला शाश्वत है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आत्म माया का अर्थ है भगवान की लीला है तो शाश्वत, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी हो रही हैं। पहले इस सिद्धांत को समझिए, फिर मैं समझाता हूं। भगवान की लीला है शाश्वत, लेकिन लग रहा है कि अभी हो रही हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि इस समय कहीं सूर्य उग रहा है, तो क्या उत्तर होगा? तो सूर्य का उगना, जहां जहां सूर्य उगता है वहां वहां उस व्यक्ति को लगता है कि सूर्य तो अभी उग रहा है, उससे पहले सूर्य उगा नहीं था। और आप ये देख सकते हैं कि सूर्य हर क्षण कहीं ना कहीं उग रहा है। चैतन्य, मैंने पिछली बार ये बात को समझाया था, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, जिस प्रकार से सूर्य हर क्षण कहीं ना कहीं उदित हो रहा है, उसी प्रकार से जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है वहां पे भगवान कृष्ण की लीलाएं नित्य रूप से चलती रहती हैं। और जीव, हम सब लोग जब परफेक्ट होते हैं
तो हम लोग सीधे भगवान कृष्ण की गोलोक लीला में प्रवेश नहीं करते, ये समझना चाहिए। इस समय जहां भगवान की लीला चल रही होगी वहां पे आपको प्रवेश दिया जाएगा अगर हम परफेक्ट होते हैं, और वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद हम गोलोक की प्राप्ति करते। कहेंगे प्रभु जी बड़ा लेट हो रहा है ऐसा नहीं है, बहुत आनंद है कृष्ण की लीला में। अच्छा एक और बात, अभी आप लोग क्या कृष्ण की लीला में हैं? आप कहेंगे नहीं, और मैं कहूंगा हां। महाप्रभु की लीला कौन सी लीला है? संकीर्तन लीला। क्या संकीर्तन लीला समाप्त हो गई है? संकीर्तन लीला का मतलब है पूरे पृथ्वी में हरे कृष्ण का प्रचार होगा। पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। क्या भरतपुर में हो रहा है या अन्य जगहों पे हो रहा है? सभी जगह हो रहा है। अब अगर आप उसमें जप कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो आप महाप्रभु की लीला में हैं। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो लोगों को, सामान्य लोगों को क्या लग रहा था? हम तो एक युद्ध में लड़ने जा रहे हैं, यह भगवान कृष्ण की लीला है, ये कहां समझ पा रहे थे। और इस लीला में दोनों पक्षों से जिन्होंने युद्ध किया सबको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि सुनने के साथ साथ मनन करना बहुत जरूरी है। आपको लगेगा कि हम तो एक सामान्य से भारतीय हैं, कर रहे हैं ऐसे कुछ, लेकिन धीरे धीरे हमें दिख रहा है किस प्रकार से गांवों में, हर गांव में बड़ी तेजी से हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण आंदोलन फैल रहा है। लोग स्वीकार कर रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। ये महाप्रभु की कृपा से ही हो रहा है। अब उसमें उस संकेत, जैसे अर्जुन युद्ध कर रहे थे तीर से, तलवार से, अब उसमें आपने कौन सा रोल अदा करना ही आप चुन लीजिए। हम लोग युद्ध कर रहे हैं, युद्ध कह लीजिए माया से, वह है भागवतम से, हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से, जप से। अब इस युद्ध में मुझे कुछ पार्टिसिपेशन करना है, मुझे मतलब आप सब लोग मुझे बोल लीजिएगा, वह हमें खुद देख लेना चाहिए। जिस प्रकार से एक छोटे से सैनिक को भी महाभारत के युद्ध में संलग्न होने के द्वारा, अज्ञानवतः संलग्न होने के बाद भी वैकुंठ की प्राप्ति हुई, जो इस मिशन में, संकीर्तन आंदोलन में किसी भी तरह से मदद करता है, उसको सदगति होनी है। बड़ा उदार मूवमेंट है ये। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? विश्वास तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन समझ में आना जरूरी है। धीरे धीरे समझ में आता है कि अभी महाप्रभु की पास टाइम लीला समाप्त नहीं। प्रभुपाद जी बोले, शरीर त्यागने से पहले बोले थे कि बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे भक्त हैं, मैं देख पा रहा हूं, केवल समय हमें दूर, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग अस, केवल समय हमें दूर कर रहा है। नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी करी थी कि मायापुर में एक बहुत विशाल मंदिर बनेगा, और जब वो बनेगा तो पूरे विश्व में कृष्ण प्रेम की बाढ़ आ जाएगी। तो ये सब लीला के अंतर्गत है। अब ऐसे बोलेंगे तो कहेंगे आप खरी श्रद्धा है तो आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसा बात नहीं है। अगर आप विचार करेंगे तो हो जाएगा। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से करते हैं, और ये लीलाएं सब कुछ प्रेजेंट में लगती हुई। जैसे आपको हमेशा लगता है कि सूर्य अभी उग रहा है, लेकिन सूर्य हमेशा आकाश में विद्यमान रहता है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक जगतों की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूप में अवतरित होते हैं, और इन विविध दिव्य रूपों में जो अद्भुत कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। तो ये तो स्पष्ट है, भगवान की सृष्टि लीला में जो कोई भी भगवान लीला कर रहे हैं और उनके विभिन्न अवतारों के रूप में, उसको सुनने से हमारा कल्याण होता है। इसलिए जब भागवतम की सृष्टि लीला होगी तब भी हम उसको पढ़ेंगे, अगर वहां तक भगवान ने चाहा हम पहुंच गए तो। बहुत बार लोग सृष्टि लीला को छोड़ देते हैं, लेकिन देखिए जानबूझ करके सब भागवतम के क्रम में रखा गया है, ताकि ये समझ ले व्यक्ति कि जब हम रास लीला सुन रहे हैं, या भगवान कृष्ण की कोई जन्म लीला सुन रहे हैं, या बाल लीला सुन रहे हैं, तो किसी एक सामान्य बालक के बारे में हम नहीं सुन रहे। ये वही व्यक्ति हैं जो पूरे जगत को अपने से ही प्रकट कर देते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कृष्ण भगवान हैं, प्रारंभिक अवस्था में बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिद्धांत को सुनना बहुत जरूरी है, किस प्रकार से भगवान सृष्टि कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ताकि ये बुद्धि ना हो जाए कि एक सामान्य व्यक्ति है।
और बार बार आप इन बातों को सुनते आएंगे ताकि हमारे मन में ये बात छप जाए कि भगवान है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक बार अवलोकन कर लेते हैं। और ये हाँ, एक बात बहुत सुंदर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उस समय उन लीलाओं में उपस्थित था उसको तो लाभ होता ही है, लेकिन जो उस लीला को सुनता है वह भी लाभान्वित होता है। कभी आपने सोचा, मैं भी सोच ही रहा था कुछ दिन पहले, सोचना शुरू करते हैं जब भक्ति में आते हैं, कि जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने एक पत्ते के ऊपर भागवतम की टीका लिखी तो क्या उनको पता था कि मैं 500 साल बाद उस टीका को पढ़ूंगा? कल्पना कीजिए, कभी कल्पना नहीं, विचार कीजिए। वेद व्यास जी तो खैर त्रिकालज्ञ हैं, वो जानते हैं। ये एक एक व्यक्ति जिसके पास भागवतम पहुंच रही है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक्सीडेंट नहीं है। और अगर हमारे इसमें मति आ रही है भागवतम को पढ़ने में, तो फिर तो कहना ही क्या। तो ये बात हमारे गुरु महाराज समझा रहे थे, और इसको भगवत गीता में इसका प्रमाण मिलता है। जो व्यक्ति, अभी समझ में नहीं आता शुरुआत में, लेकिन जब हम भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं, इसका स्मरण करते हैं, तो हम उन लीलाओं में ही पहुंच जाते हैं। अब ये मेरी भी अनुभूति नहीं है, लेकिन हमारे महाराज जी के एक गॉड ब्रदर हुए, उनका नाम था भक्ति तीर्थ महाराज, और मृत्यु के समय शरीर छोड़ रहे थे, तो वह और मेरे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का चर्चा कर रहे थे। तो अकस्मात महाराज ने बोला, भक्ति तीर्थ महाराज ने बोला, वी हैव मेड इट, वी हैव मेड इट, हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। तो बोले क्या, कहां पहुंच गए? महाराज ने कहा कहां पहुंच गए हम लोग? कहते हैं हम लीला में प्रवेश कर चुके हैं। अब ये बात तो हम लोग तो समझ ही नहीं सकते हैं, लेकिन यह बात उनको अनुभूत हो रही थी। और इसको आगे हम तीसरे स्कंद में देखते हैं, जब उद्धव जी से पूछा गया भगवान कृष्ण के बारे में, तो उसमें लिखा है कि तल लीला, जैसे ही वो भगवान के बारे में सुने तुरंत उस लीला में प्रवेश कर गए। कारण, जहां हमारी चेतना होती है वहां हम होते हैं। जीव का सारभूत तत्व है उसकी चेतना। अगर हमारा चित्त भगवान में लगा है तो हम भगवान में ही हैं, भले ही जगत में हो। प्रभुपाद जी से पूछा कि आप कहां पे हैं? अमेरिका में। तो बोले मैं वृंदावन में हूं, क्योंकि चेतना हमेशा वृंदावन में थी, कृष्ण में लगी हुई थी। तो अब ये भगवान की अतिशय कृपा है कि हम लोग जो भगवान की प्रकट लीला में नहीं हैं, उनको भी लीला में प्रवेश करने का मौका दिया जा रहा है श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा। ये एकदम अचिंत है, और ये सब चीजें हमें श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। इसको भगवत गीता के 12वें अध्याय में, भगवत गीता है यहाँ पे क्या? अगर है तो मत दीजिएगा। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि अगर तुम मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। अगर तुम अपने मन को मुझ में लगाते हो और अपनी बुद्धि को मुझ में लगाते हो, तो तुम निश्चित रूप से मुझ में ही निवास करते हो, इसमें कोई संशय नहीं। तो मन और बुद्धि को लगाने का अर्थ श्रील बलदेव विद्यावचन से समझाते हैं कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला चरित्र पे विचार करते रहना कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने क्या किया। और विचार तभी आएगा जब हम सुनेंगे। यह है श्लोक क्रमांक 8, 12.8 में भगवान इस बात को बोलते हैं, तो आप लोग कृपया इस पर जाके पढ़िएगा। तो इसीलिए मानव जीवन मिला है। और आगे जाकर के इस बात की पुष्टि होगी कि सूत गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान वासुदेव के संबंध में जो प्रश्न किए जाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अरे क्यों होते हैं बहुत अच्छे? तो कह रहे हैं कि यह प्रश्न करने से सर्वात्मक भाव से, एकांतिक भाव से मन भगवान में चला जाता है। तो जब मन भगवान में चला गया तो जीव दोबारा मां के गर्भ में नहीं जाएगा। और अभी देखिए कि जिंदगी भर, दिन भर हम प्रश्न उत्तर ही करते रहते, लेकिन वह प्रश्न भगवान के बारे में नहीं होते। अब अगर मैं थोड़ा और कठोर बोलूं तो ये जो भगवान से इतर, प्रभुपाद जी की वाणी है, मैं नहीं, अभी तो मैं कोट नहीं कर सकता, मैंने पढ़ा था, भगवान से इतर मतलब अलग जो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, यही हमारे दूसरे जन्म का निर्माण कर रहे हैं। इतना कठोर और इतना खतरनाक है। भगवान से इतर कुछ सुनने की इच्छा, बोलने की इच्छा, यही हमारे हृदय में भौतिक इच्छाओं का निर्माण कर रही है। फिर हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा। भौतिक आवश्यकताएं जो हैं उसको तो हम
जो भी करते हैं करें, लेकिन ये डिसइंफेक्ट कर देता है कृष्ण की लीलाएं जो हैं सुनने से और जिज्ञासा होने से, ये भगवान ने क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया, इससे व्यक्ति जीव मुक्त हो जाता है। कितना भगवान की उदार कर्म है। ठीक है, तो चौथा प्रश्न क्या हुआ कि आप हमको भगवान के अवतार की कथा को सुनाइए जो बहुत जीव का शुभ करने वाले हैं, यानी कि हरि के अवतार यानी हरि कथा के अलावा जो कुछ भी सुन रहे हैं वह अशुभ है, वह हमारे अविद्या को, जो हमारा भगवान से विस्मृति है, उसको बढ़ाता रहेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए, ये विवेक होना चाहिए सत्संग में आकर के हमें क्या करना है। कोई प्रश्न है यहां तक? ओके, अगला श्लोक हम लेंगे।